नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। जस हिंदी के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। एक बार फिर से आपके सामने अपनी स्ट्रेट टॉक लेकर उपस्थित हूँ। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से पाकिस्तान जल रहा है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया है कि लाहौर, पेशावर, कराची, गिलगित सभी शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इमरान समर्थकों ने सेना सरकार के खिलाफ आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से देश के कई शहरों में बवाल दिख रहा है। पूरे मुल्क में 30 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। कई शहरों में प्रदर्शनकारी लगातार आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं, लूटपाट पर भी उतर आए हैं। PTI समर्थक सड़क पर जमकर पत्थर बरसा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर पर भी धावा बोला गया है। प्रदर्शनकारियों ने PM शहबाज शरीफ के घर में आग लगा दी है। इतना ही नहीं, सेना मुख्यालय, कोर कमांडर के घर में घुसकर भी जमकर तोड़फोड़ की गई है। संपत्तियों को लूटा गया है। पाकिस्तान के जो हालात है उसे हम एक ग्राफिक्स की मदद से आपके सामने पेश करना चाहते हैं कि फिलहाल पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसा ही हिंसा देखने को मिल रही है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है कि पाकिस्तान जलता हुआ नजर आ रहा है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इसमें आम लोग भी शामिल हैं और ये आम लोग सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भी गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। अचानक घटनाक्रम से सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक हालात और भी बदतर हो गए हैं। हिंसा में कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और भी ज्यादा मौत की आशंका व्यक्त की गई है। क्वेटा, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। आम लोग सैन्य ठिकानों में घुस रहे हैं, हिंसक हमले कर रहे हैं। लाहौर के कोर कमांडर के घर में भी भीड़ घुस गई, जमकर तोड़फोड़ की गई, सामान लूटकर ले गए प्रदर्शनकारी। सरकारी संपत्तियों के साथ निजी संपत्तियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। भारी नुकसान यहां पर निजी संपत्तियों को पहुंचाया गया है और इससे एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पहले से ही आर्थिक तंगी का सामना कर रहा पाकिस्तान इस तोड़फोड़, इस हिंसा और इसमें हुए नुकसान को कैसे झेल पाएगा। स्कूल बंद करने पड़े हैं, हाईवे ब्लॉक हैं, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करनी पड़ी है। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं और बड़ा प्रश्न ये है कि क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं? क्या पाकिस्तान सैन्य प्रशासन की तरफ आगे बढ़ रहा है? इस्लामाबाद रेड अलर्ट पर है। यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगला ये जो कुछ दिन रहेगा, अगला कुछ जो ये वक्त है, ये बहुत ही क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए, बहुत ही संवेदनशील है। फॉरेन एम्बेसीज के जो स्टाफ है वहाँ पर उन्हें सलाह दी गई है कि वो बाहर ना निकले और इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में 8 दिन के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB के रिमांड में भेजा गया है। बुधवार को उन्हें तोशखाना केस में भी दोषी करार दे दिया गया। पाकिस्तान के जो वर्तमान PM है शहबाज शरीफ ने अपनी पहली स्टेटमेंट में ये कहा है कि इमरान खान के खिलाफ अल कादिर ट्रस्ट मामले में सभी सबूत मौजूद हैं और सबूतों के आधार पर ही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB ने मामले की तफ्तीश की है और उनकी गिरफ्तारी जायज़ है। हमारे साथ बेहद विशेष पैनल बना हुआ है, आइए उनके साथ आपका परिचय करवाते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने जो कि विदेशी मामलों के जानकार है। प्रोफेसर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ केतन शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। केतन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप इंडिया आ गए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया में भी। जी, शुरुआत में प्रोफेसर ब्रह्मदीप आपसे करना चाहूँगी। प्रोफेसर, किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान में जो हो रहा है? बहुत ही खौफनाक मंजर। मैं कहूँगी कि भारत को भी शायद चैन की नींद नहीं आ सकती अगर पड़ोसी मुल्क में इस तरह से बवाल हो रहा हो, इस तरह से अस्थिरता हो रही हो, और खास करके तब जब आतंकवाद भी एक बड़ी समस्या है पाकिस्तान के लिए। प्रोफेसर।
जी देखिए नेहा जी, सिविल वार की दो शर्तें होती हैं। जब सत्ता तंत्र पर से जनता का विश्वास उठ जाए या सेना पर से जनता का विश्वास उठ जाए। यह दिलचस्प है कि आजादी का जो 8वां दशक चल रहा है भारत हो या पाकिस्तान का, वहां पर जाते जाते इस समय पाकिस्तान की जनता का सेना पर से उठ गया है, से भी भरोसा उठ गया है। अभूतपूर्व इसलिए ये है क्योंकि यदि सेना पर ही देश की जनता का भरोसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा। और वास्तव में इस समय जो सेना है वो एक्सपोज हो गई है। सबसे पहले 2018 में इमरान खान को जबरदस्ती उनको सिलेक्टेड प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया। जो चुनाव मतदान जो बूथ होते थे वहां पर सेना को बिठा दिया गया। जो मजबूत प्रत्याशी थे उनको जबरदस्ती उनके अपहरण कर लिए गए और येन केन करके इमरान खान को सत्ता पर काबिज कर दिया गया। अब इमरान खान ठहरे तालिबान खान, क्योंकि उनके तो खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाकों में आतंकी संगठनों से संबंध रहे ही नहीं। तो ऐसे में आने वाले समय में जब इमरान खान के संबंध खराब हुए तो इमरान खान ने देश में एक नए प्रकार का संकट पैदा कर दिया, फ्रैक्शंस कर दिए। अब सेना में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जो इमरान खान को पसंद करते हैं, एक वो जो इमरान खान को पसंद नहीं करते। देश में भी ये हालात है। हालात ये है कि मरियम औरंगजेब अभी लंदन में जब घूम रही थी तो लोग उनको देखकर चोर चोर के नारे लगा रहे थे। शहबाज शरीफ कहीं पर जाते तो चोर चोर के नारे लगा रहे। कुल मिलाकर यदि सेना पर ही जनता को भरोसा नहीं है। कितन सर, अगर आप मुझसे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है इस पर आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है प्रोफेसर? देखिए नेहा जी, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बहुत अप्रत्याशित है। अप्रत्याशित इस दृष्टि से भी है क्योंकि अभी तक क्या होता था कि सेना पर अमेरिका का नियंत्रण भी होता था। इस दौर में अब क्या हुआ है कि जब रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष प्रारंभ हुआ तो उस समय रूस में इमरान खान थे और इमरान खान ने रूस का समर्थन किया। इससे अमेरिका नाराज हुआ और इसके बाद इमरान खान को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। मतलब इमरान खान का गुस्सा किस पर है? अमेरिका पर भी। अब अमेरिका पाकिस्तान की फौज के संबंध बड़े मजबूत रहे हैं। किसी भी हालत में कोई भी सरकार हो, लेकिन पाकिस्तान की फौज को अमेरिका सदैव मदद देता रहा है। अब एक तरफ अमेरिका नहीं चाहता कि इमरान खान वापस प्रधानमंत्री बने, दूसरी तरफ वहां की जो सेना है वो भी संशय में फंस गई है। और इन सब में क्या हुआ है कि सेना का विरोध जनता के लिए उभर कर आ गया है। अब सेना का जब विरोध उभर कर आ गया तो एक तरफ क्या है कि तहरीक-ए-तालिबान जो है, जो एक दौर में इमरान खान की पार्टी का समर्थन करती थी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का बड़ा लोकप्रिय सरकार रही है वहां पर। तो तहरीक-ए-तालिबान देश के कई इलाकों में पाकिस्तान की फौज को निशाना बना रहा है। और अब यदि पाकिस्तान में इस प्रकार से अस्थिरता फैलती है तो तहरीक-ए-तालिबान मजबूत होगा, मतलब वहां के आतंकी संगठन मजबूत होंगे, वहां के दक्षिणपंथी संगठन मजबूत होंगे, वहां के कट्टरवादी संगठन मजबूत होंगे। ये सब इमरान खान का सपोर्ट करते हैं। और यदि कट्टरपंथी ताकतें मिल गई तो निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान है वो बद से बदतर स्थिति में होगा और आतंकवाद जो है वो एक बार फिर बहुत ही खतरनाक तरीके से दुनिया के सामने आ सकता है। हाँ, और दुनिया के सामने जो है एक बड़ा थ्रेट जो है खड़ा होता नजर आता है। केतन सर, अगर समस्या, मुझे लगता है जो तकनीकी समस्या थी जी सॉर्ट आउट हो गई है, तो केतन सर आप पाकिस्तान की ये जो स्थिति है उसको किस तरह से देखते हैं? बहुत ही बुरे हालात हैं और मुझे लगता है कि सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को जो है चिंता हो रही होगी इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये शेक्सपियर ने कहा है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो। तो पाकिस्तान की जो हालत है वो उनकी आज़ादी के बाद हमेशा आपने देखा होगा कि जैसे अभी ब्रह्मदीप जी ने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, पर जब से इमरान खान बने हैं वो आर्मी की मदद से बने, पर उन्होंने एक काम किया था कि आर्मी का रोल धीरे धीरे उन्होंने कम करने की कोशिश की थी। जब पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि बाजवा के बाद जो अपॉइंटमेंट हुई, इसकी वजह से एक दिक्कत ये हो रही है कि आर्मी को इमरान खान जो उनके ब्लू आई बॉय थे उससे अब उनको ये डर है कि कहीं इमरान खान फिर से पीएम नहीं बने। आज के दिन में इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, उस बारे में कोई डाउट नहीं है। उनके जितने भी अभी तक, एक तो पाकिस्तान की ट्रेजेडी है
कि वहां कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाया है। आजादी के बाद उनके अभी तक कुछ 30 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए और 1993 में 4 बार हुए थे। तो इस परिस्थिति में इमरान खान ने जो स्टैंड लिया था, और आपको याद होगा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उनके अगेंस्ट करप्शन के जो चार्जेस, उनके ऊपर अभी तक टोटल 140 चार्जेस लगाए हैं, जिसके अंदर जो भी चार्जेस हो सकते हैं वो सभी लगाए गए हैं। और पर्टिकुलरली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, वो आजकल इंडिया में जो हमेशा लोग डिस्कस करते हैं, उनको इमरान खान ने यूज किया था शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, और अब शहबाज शरीफ उसको यूज कर रहे हैं इमरान खान के अगेंस्ट। ये जो घटनाएं हुई है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये कोई 10-15 दिन में हुई घटना नहीं है। 2-4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो इंटर सर्विस की मीटिंग एक दिन पहले हुई थी, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अभी जापान गए थे। तो ये परिस्थिति में एक चीज तो लगती है कि चाइना का इस जो भी हो रहा है उसमें चाइना को काफी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं कह सकते, पर उनको पता है या उनके साथ डिस्कस हुआ है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत गिर गई है। तो अब हमेशा जो अभी दुनिया में इवन जियोपॉलिटिकली जो पार्टी रूल कर रही है उनके लिए एक बहुत मुसीबत है, क्योंकि 3 चीजें हैं। एक तो इकोनॉमी बहुत खराब है, दूसरी चीज फूड सिक्योरिटी, तो उनको जो फूड और बाकी जो एसेंशियल कमोडिटी है वो अब अच्छी तरह मिल नहीं रही है। और तीसरी चीज ये है कि अमेरिका, तो अमेरिका में ये सब कोई इंसिडेंट तो है, पर अमेरिका के लिए कोई इंसिडेंट है कि ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी भी इसी समय वहां अमेरिका में है। तो अमेरिका ने स्टेटमेंट, बिल्केन और ने स्टेटमेंट दिया और क्लेवेल ने कि तो यूजुअल स्टेटमेंट है एक तरह से देखा जाए तो, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए, डेमोक्रेसी वहां रहनी चाहिए। यूएन ने एक स्टेटमेंट दिया है, उनके डेप्यूटी स्पीकर पर्सन फरसाद हक ने, कि पाकिस्तान में पॉलिटिकली जो भी घटनाएं हो रही है उनके ऊपर उनकी नजर है और इमरान खान के जो राइट है उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो ये परिस्थिति में है कि जियोपॉलिटिकली यूक्रेन की जो वॉर हुई तो इमरान खान उस टाइम पुतिन को मिलने गए थे, पर रशिया का रोल सब्सिडियरी होने से इसमें अभी 2 मेजर प्लेयर है, एक तो अमेरिका और दूसरा चाइना। तो मुझे ये लग रहा है कि हमें इसमें एक चीज तो हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए कि कोई भी नेबरिंग कंट्री में इतनी बड़ी घटना हो तो उसकी कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे कंट्री पे हो सकती है। पर्टिकुलरली बॉर्डर पे हमें ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। जी मुझे लगता है कि सभी इंस्टीट्यूट पे उनकी काफी जो कहते हैं कि उनका कंट्रोल था वो काफी था, पर वो इमरान खान ने उसको कम करने की जो कोशिश की है। तो इससे एक चीज और ये भी लग रही है कि इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक, इलेक्शन के जो कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी 11 मई को होने थे वो पंजाब और बलूचिस्तान में नहीं किए हैं। सो कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। दूसरी चीज ये है कि शहबाज शरीफ को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो इसमें एक बहुत ट्रावेस्टी है कि जिस समय इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट किया है उसी समय शहबाज शरीफ, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे, उन सभी के केस में उनको बरी किया गया है। तो मुझे लगता है साउथ एशिया में इस तरह की घटनाएं काफी होती रहती है और उसमें कुछ हमें ये चीजें दिखाई देगी, पर ये उनकी डेमोक्रेसी बाकी जो साउथ एशिया में कंट्री उतनी स्टेबल पहले से ही नहीं थी। तो इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि पॉपुलर जो अनरेस्ट है, जो ब्रह्मदीप जी ने कहा पहली बार रावलपिंडी में उनके हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ। दूसरी चीज, लाहौर में जो कोर कमांडर उनके घर से आपने काफी विजुअल देखे होंगे कि लोग उनके घर सब चीजें चोरी करके ले जाए, जो जिसमें मोर भी दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे। तो इस तरह का पाकिस्तान में पहले कभी हुआ नहीं है। साथ में एक मैं जोर देना चाहती हूँ सर कि ये इस तरह की भी प्रदर्शनकारी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा ही पैसा था, हमने वापस ले लिया है। तो कबोबेश मुझे लगता है श्रीलंका के हालात मुझे याद आ रहे थे कि श्रीलंका में भी जब सरकारी संस्थानों को लूटने की कोशिश की जा रही थी और ये आरोप लग रहे थे कि भ्रष्टाचार इतना चरम पर है कि जनता में गुस्सा दिखता है और फिर वो जनता इस तरह के समर्थकों के साथ, पीटीआई के समर्थकों के साथ शामिल हो जाती है और लूटपाट की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। जी, बात पूरी करें। जी, इसमें 2 चीजें है कि श्रीलंका के साथ इसको इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते कि श्रीलंका में डेमोक्रेसी पाकिस्तान से काफी स्ट्रांग थी। जी। दूसरी चीज, पाकिस्तान में जो बाकी लीडर है उनकी क्रेडिबिलिटी में हम कह सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है। वो
श्रीलंका की कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। और तीसरी चीज, जो इमरान खान है, उनको जो भी लोग कहे पर वो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी थी। और दूसरी चीज, करप्शन, उनके सपोर्टर जैसे ट्रंप के सपोर्टर ट्रंप के लिए कुछ मानने को तैयार नहीं है, पर ट्रंप से इमरान खान की इमेज काफी अच्छी है, पहले से बहुत ही पॉपुलर है। और पाकिस्तान में पहले लीडर है कि जो अपना उनका पाकिस्तान, एक ही चीज उन्होंने आजादी के बाद जो कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि बड़ी चीज हुई कि वो वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, एक अच्छे क्रिकेटर थे और अपनी इमेज उन्होंने साफ सुथरी रखने की अच्छी कोशिश की है। तो आप देखोगे कि दुनिया भर में, जैसे वॉशिंगटन में उनकी एम्बेसी के सामने डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, पर इसके सिवा अमेरिका में भी कई सिटी और ब्रिटेन में भी डेमोन्स्ट्रेशन उनके सपोर्ट में हुए हैं। और पर्टिकुलरली आप यदि कोई भी आदमी दुबई जाएगा तो लोग ये कहेंगे, अभी तक कहते थे कि मुशर्रफ कि वो करप्ट नहीं थे, बाकी सभी के आपको अपार्टमेंट दिखाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। यही चीज इमरान खान के लिए भी है कि उनकी जो इमेज पाकिस्तान और बाहर में जो पाकिस्तान वाले थे उसमें साफ सुथरी रही है। और मुझे लगता है कि इमरान खान जो शुरू से 2011 से बोलते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर है, वो बाउंसर और गुगली फेंकते भी थे और उसको फेस करने की उनमें एक अच्छी खासी, कहते हैं पॉलिटिक्स में कहना, उसको सीखे हुए हैं। तो ये परिस्थिति में ये परिस्थिति ज्यादा खराब होगी। तो इस परिस्थिति में एक चीज और देखने वाला है कि जब पुलिस उनके पास 2 महीने पहले गई थी, उनको अरेस्ट नहीं कर पाई थी, इस बार रेंजर जो उनका पैरामिलिट्री फोर्स है उसका यूज किया है। और जब पैरामिलिट्री फोर्स यूज करता है तो मिलिट्री का उसमें पूरा सपोर्ट है। और उनके जो चीफ है वो भी अभी चाइना की विजिट करके आए। तो इस परिस्थिति में हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी आगे 1 या 2 महीने में इलेक्शन होंगे या नहीं। प्रोफेसर, जैसा कि केतन सर ने कहा कि चुनाव की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में तो चुनाव की तमाम संभावनाएं जो हैं वो अब रद्द हो जाती हैं। प्रोफेसर देखिए नेहा जी, इस साल चुनाव होने वाले थे पाकिस्तान में और इमरान खान बार बार चुनाव की मांग कर रहे थे। दरअसल ये जो अस्थिरता फैली है इमरान खान के सत्ता से हटने के बाद या हटाने के बाद, तब से इमरान खान की ये मांग रही कि आम चुनाव हो जाए। अब पाकिस्तान जिस प्रकार से आर्थिक तौर पर अस्त व्यस्त है, उसके बाद चुनाव इस देश में होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा पहलू यह है कि जिस प्रकार पाकिस्तान में अस्थिरता है, वो सब अवसर है चीन के लिए। वो इस प्रकार से अवसर है क्योंकि चीन को वो देश पसंद आते हैं जहां पर सैन्य प्रशासन होता है, जहां पर लोकतंत्र खत्म हो, किसी भी प्रकार का अधिनायकवाद हो या कि सैन्य शासन आ जाए, तो समझ लीजिए कि चीन को बहुत मुफीद लगता है। वो चाहे म्यांमार हो, चाहे लाओस हो, चाहे कंबोडिया हो, वियतनाम, जहां पर भी चीन आगे जा रहा है वो चाह रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। अब देखिए, अब पाकिस्तान में जिस प्रकार से हालात है, चुनाव होंगे नहीं और ऐसे में इमरान खान जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। शहबाज शरीफ जो है उनको हटाना ही पड़ेगा, यदि जनता को शांत करना है। आपको बिलावल भुट्टो पर किसी को भरोसा नहीं है। और जो चीन है उसका अरबों रुपया इस देश में लगा है। अब संभावना ये बनती है इस देश में कि कोई नया चेहरा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर लाया जाएगा, क्योंकि चीन को अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। और सेना जो है वो एक बार फिर इस देश में मजबूत हो जाएगी। और सेना मजबूत होगी तो समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था की बदहाली है पाकिस्तान में, चाहे जितने पिछले कुछ दौर में दावे किए जा रहे हो कि सेना जो है वो सत्ता से दूर रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में सेना सत्ता से दूर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब से इमरान खान ने वहां के सैन्य प्रमुख की आलोचना करना शुरू किया है, तो आप देखिए कि शहबाज शरीफ जो है बाकायदा देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सेना के अपमान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब जो देश का संवैधानिक ढांचा है उसमें सेना इतनी गहराई तक समाई हुई है कि उस देश के सत्ता तंत्र को आप सेना से अलग करके देख ही नहीं सकते। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है सबसे पहली बात तो कि अभी जेल भेजा गया है, रिमांड पर भेजा गया इमरान खान को, जेल हुई नहीं। तो रिमांड से इमरान खान को जल्दी से जल्दी बाहर लाना ये पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि जो जनता है वो सेना का विरोध कर रही है। तो फिलहाल सेना जो है या वहां की सत्ता का ध्यान ये होगा कि पहले लोगों को शांत कर दिया जाए, और एक बार जब लोग शांत हो गए तो फिर उसके बाद इमरान खान को हो सकता है कि इतना थ्रेट हो जाए उनको देश से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में ये आम बात है, वहां पर देश से बाहर
देश निकाला किसी को भी राजनेता को मिल सकता है। और देखिए इमरान खान की राजनीतिक पार्टी के साथ एक बात महत्वपूर्ण है कि तहरीक इंसाफ जो पार्टी उनका एकमात्र जो चेहरा है वो इमरान खान ही है। और इमरान खान के बाद कौन है कोई नजर नहीं आता, जनता इमरान खान के सिवा किसी की कल्पना कर नहीं सकती। तो अब सेना और वहां की जो सत्ता है, इवन उसमें अमेरिका भी शामिल होगा, उसमें चीन भी शामिल हो सकता है। इनका ध्यान ये होगा कि कैसे भी करके इमरान खान को थामा जाए, इमरान खान को रोका जाए, वो इमरान खान को जेल से बाहर लाया जाएगा, उनसे समझौते किए जाएंगे और उनको देश से बाहर जाना ही पड़ेगा। तभी ये जो देश है इसमें सत्ता तंत्र फिर एक बार सही तरीके से चलने लगेगा और इसमें तभी चीन के जो हित है वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं। नेहा जी जी बिल्कुल, आपने जो बातें यहाँ पर रखी हैं वो स्पष्ट करती हैं कि इमरान खान का भविष्य क्या होगा या फिर किस तरह की कार्रवाई जो भविष्य में हम देख सकते हैं पाकिस्तान को लेकर। केतन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चीन की इसमें भूमिका, जो मौजूदा हालात पाकिस्तान में बने हुए, चीन की भूमिका को लेकर शक जताया जा रहा है। क्या जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ दिन पहले ही चीन की यात्रा पर गए थे जनरल असीम मुनीर, अगर चीन यहाँ पर सैन्य प्रशासन ला पाने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका के लिए कितनी बड़ी जो है मुसीबत पैदा हो सकती है? दो चीजें हैं कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है, पर जैसे ब्रह्मदीप ने कहा कि उनको वो बाहर जाएंगे, पर मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान, उन्होंने अपनी पूरी ग्लैमर और जो पॉपुलैरिटी उसका यूज पाकिस्तान में आर्मी और शहबाज शरीफ के अगेंस्ट यूज किया है। और अब उनके अगेंस्ट मैंने जैसे कहा एक केस नहीं है, तोशाखाना केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी करार किया है कि जो एक बहुत कोई फर्जी टाइप केस, इतना कोई बड़ा केस नहीं था, पर उनके ऊपर 140 केस है, उसमें टेररिज्म है, ब्लास्फेमी है, मर्डर है, वायलेंस है। तो उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे कि अभी और भी कोर्ट के एक दो और केस में भी जजमेंट आ सकते हैं। जो इमरान खान ने इसकी उनको आगाज हो गया था और उन्होंने बहुत पहले, मैंने जैसे बताया कि उन्होंने कहा कि उनको मारने की, उनके लॉयर ने कल स्टेटमेंट दिया है कि उनको इंसुलिन दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन, और उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उनकी मौत हो सकती है। तो आर्मी के लिए मुश्किल ये होगा कि इमरान खान पाकिस्तान में रहे, वो उनके लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के बाहर भेजेंगे तो भी वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी पर्टिकुलरली पंजाब और बलूचिस्तान में बहुत काफी है। और यदि प्रोविंशियल इलेक्शन हुए तो दोनों जगह उनके जीतने के चांसेस काफी अच्छे हैं। अब जैसे कि चाइना का इंटरेस्ट है सीईपीसी में, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो सीईपीसी प्रोजेक्ट है कि जहां उनके बिलियंस ऑफ डॉलर लगे हुए हैं, तो इस परिस्थिति में उनके लिए मुश्किल ये है कि यदि इमरान खान वहां से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से हट गए तो भी वहां की प्रजा, पर्टिकुलरली इकोनॉमी, इतनी जल्दी अच्छी कंट्रोल में नहीं आएगी। अमेरिका नहीं चाहेगा कि चाइना का प्रभुत्व बढ़े, तो आईएमएफ के लोन और बाकी सब चीजें रुक सकती है। तो अभी तक थोड़ा बहुत उनकी जो स्टेबिलिटी है, पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि परसों रुपी 282 पे पहुंच गया और 300 तक पहुंच जाएगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बॉन्ड में भी काफी परिस्थिति उनकी खराब हो गई है, 49 सेंट शॉर्ट टर्म और 33 सेंट लॉन्ग टर्म में। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में यदि जो आईएमएफ और अमेरिका जो मदद कर रहा है वो रुक सकती है। और आसिम मुनीर का पहले के पुराने जो जनरल थे उनके अमेरिका के साथ ताल्लुक काफी अच्छे थे, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट थे, जो अभी भी इतना दिख नहीं रहा है कि वो चाइना गए थे, पर उनको अमेरिका में खाली बिलावल भुट्टो गए थे, उसके सिवा कोई ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो रही है। शहबाज शरीफ का ब्रिटेन में अभी गए, पर वो एक दिन बाद आएंगे, वो पर उनका भी कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं। तो इस परिस्थिति में अमेरिका और ब्रिटेन ये नहीं चाहेंगे कि आसिम मुनीर या आर्मी वहां पाकिस्तान में बैठे। और पर्टिकुलरली यूक्रेन वॉर में अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान वहां एम्यूनिशन और बाकी चीजें सप्लाई करने वाला था। ये भी एक चीज है कि पाकिस्तान जो है वो हम दोनों और पांव रख रहा था, तो उनके लिए परिस्थिति बहुत खराब होती जाएगी। अक्टूबर में इलेक्शन होगा कि नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम है। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं रहेगी, और शहबाज शरीफ का इतना कंट्रोल आर्मी पे भी नहीं है, अपनी पब्लिक पे भी नहीं है, पंजाब में भी ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। तो आर्मी का इसमें शायद अभी नहीं तो 3-4 महीने में जो यदि इलेक्शन नहीं हुए तो परिस्थिति ऐसी बनेगी कि कौन आएगा। पर आर्मी में भी ऐसा है कि ये सब जो जनरल है उसमें कोई जनरल का शायद पुराने कोई जनरल फिर आ जाए और ऐसा कुछ हो, पर ये परिस्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। अमेरिका,
यूरोपियन यूनियन भी ये परिस्थिति नहीं चाहेगा, क्योंकि इस परिस्थिति में फिर चाइना का रोल बढ़ेगा और पाकिस्तानी की इकोनॉमी मुझे नहीं लग रहा है कि श्रीलंका की तरह 1-2 साल में ठीक हो सकती है। जो भी आएगा उसके लिए भी ये मुश्किल रहेगा। तो चाणक्य ने कहा है कि हमारे आसपास में बहुत स्ट्रॉन्ग नेबर नहीं होना चाहिए, सब उसी और एक चीज कही है कि बहुत डिस्टेबिलाइज, कि जहां बहुत मुश्किलें हो, जैसे अफगानिस्तान में ट्रबल रहा है तो पाकिस्तान भी उसी राह पे जाए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी परिस्थिति नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का डिस्टेबिलाइज न्यूक्लियर पावर किसी के भी हित में नहीं है। पर जो परिस्थिति है वो 2-3 महीने में क्लियर होगी। पर इमरान खान को मुझे नहीं लगता है कि वो देश छोड़ के, जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया चले गए थे, इस तरह वो भाग जाएंगे। क्योंकि मैंने जैसे कहा क्रिकेट में स्लॉग और में लास्ट बॉल तक खेलने की उनकी जो मेंटालिटी है, तो वो इस तरह मुझे लगता है कि बहुत ही परिस्थिति खराब होगी तो फिर कुछ और चीज हो सकती है, इसका हमें अभी आगाज नहीं हो। प्रोफेसर, आपने केतन सर को भी सुना और मैं ये समझना चाहती हूँ कि सेना को लेकर बार बार ये आरोप लग रहा है कि सेना शायद शुरुआत से ही, जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, जब से पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना है, तब से सेना का प्रभुत्व तो इतना रहा है, लोकतंत्र की स्थापना में लगातार बाधा रही है। और इमरान खान के बारे में जैसा केतन सर ने भी कहा और आपने भी कहा, इमरान खान ने लोकतंत्र को मजबूत करने की शायद कोशिश की थी, जो कि सेना को पसंद नहीं आया। और आपने ये भी कहा कि सेना में भी 2 फाड़ इमरान खान की कोशिशों की वजह से हो गया था। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या अब इमरान खान का भविष्य है, क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि आपने ये प्रेडिक्ट किया है कि हो सकता है कि पहले इमरान खान को बाहर लाने की कोशिश की जाए ताकि जनता को शांत कराया जा सके। लेकिन आज कोई भी देश हो, वहां पर संवैधानिक तंत्र तब मजबूत होता है जब संविधान की तरह काम किया जाए। दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान के संविधान को बार बार बदलने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के संविधान को बार बार कुचलने की कोशिश की गई, तो संविधान कभी बन ही नहीं पाया। क्योंकि जो चरित्र होता है, लोकतांत्रिक चरित्र होता है, तो पाकिस्तान की जनता का लोकतांत्रिक चरित्र कभी बनने ही नहीं दिया गया। क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो देश के पहले गवर्नर बन गए। उनको नहीं, जैसे महात्मा गांधी, वो कुछ नहीं बने, लेकिन वो गवर्नर बन गए। मतलब जो तानाशाही है वो धनौत में मिली पाकिस्तान को। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है, इमरान खान की राजनीति का तरीका परंपरागत तरीके से बहुत अलग था। इमरान खान ने सबसे पहले जो सेना की दुष्टता को समझा, सेना की भ्रष्टता को समझा, उस सिस्टम को समझा। क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान को सबसे ज्यादा जब पहले समर्थन मिला, आतंकी संगठनों का मिला, कट्टरपंथी संगठनों का मिला, मतलब इमरान खान ने इनका समर्थन हासिल कर लिया। देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि जैसे इमरान खान सत्ता से हटे, वैसे पाकिस्तान के जो सबसे बड़े आतंकी संगठन है तहरीक-ए-तालिबान, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि अब वो सेना के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी। मतलब आतंकी संगठनों पर तो इमरान खान का जो कब्जा था वो था ही। अब इसके बाद जब दूसरा जो पहलू है कि जो सेना, देखिए सेना किसी देश के नागरिकों का अंतिम जो भरोसा होता है उस सेना पर होता है। क्योंकि सेना को सम्मान के तौर पर देखी जाती है, सेना को सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है। इमरान खान ने अपनी सभाओं में बार बार यह कहा है कि इस देश के सत्ताधीश चोर है, आईएसआई के कुछ अधिकारी चोर है और सेना के कुछ अधिकारी चोर है। अब इसका एक प्रमुख कारण भी है कि जो पाकिस्तान के प्रमुख ठेके होते हैं या पंजाब जो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है, तो उन इलाकों में सेना के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। इमरान खान सही कहते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि असमानता का जो स्तर है वो अचानक उभर कर आ गया। पाकिस्तान की जनता को लगने लगा कि एक तरफ गरीबों के पास जमीन नहीं है और जो सेना के जो लोग हैं, आपने सुने भी होंगे, कमेंट आए बहुत सारे, ये भारत के सेनाध्यक्ष के पास कितनी जमीन है और जब बाजवा सेनाध्यक्ष से रिटायर्ड होते हैं तो उनके पास कितनी संपत्ति है। ये जो कंपैरिजन था, सेना के अधिकारियों का कंपैरिजन था, इसका नतीजा हुआ कि पाकिस्तान की जो जनता थी उनका विश्वास सेना से खत्म हो गया। और इमरान खान ने ये जो आक्रामकता है, इससे सेना इमरान खान से नाराज हो गई। अब इस समय देखिए परवेज मुशर्रफ पर भी जनता को बहुत भरोसा था। परवेज मुशर्रफ को भी कहते थे कि मैं पाकिस्तान को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। केतन सर बहुत हमारे वरिष्ठ है, वह सम्मानित है, लेकिन मैं वह सम्मान के साथ एक कहना चाहता हूँ कि यदि
कानूनी तौर पर आपको उलझा दिया जाए और इमरान खान पर जो आरोप लगे थे कि सभी निराधार नहीं है। जैसे उन्होंने एक जज साहिबा को धमकी दी थी देख लेने की, जेबा नाम की जो एक जज थी उनको वो धमकी दे चुके हैं, सेना के ऑफिसर्स को धमकी दे चुके हैं। तो जो मामले दर्ज हैं उन मामलों में जेल से बचने के लिए पाकिस्तान का जो परंपरागत राजनीतिक व्यवहार रहा है कि वो फॉरेन जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और पाकिस्तान की दिक्कत यह भी है कि सऊदी अरब जैसे जो देश है वहां से इन्होंने इतना कर्ज ले लिया है कि सऊदी अरब इस्लाम के नाम पे जो भी खेलेगा तो पाकिस्तान को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं कि मुझे यह लगता है कि आज नहीं तो कल सेना और वहां की जो सत्ता है वो इमरान खान को बहुत ही सफाई से निकाल फेंकेगी। और क्योंकि यदि इमरान खान ने ज्यादा जिद करने की कोशिश की, जिद दिखाने की कोशिश की, तो जियाउल हक जैसा उनका हश्र हो या बेनजीर भुट्टो जैसा हश्र हो तो उससे हमको गुरेज नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र ही ऐसा है। केतन सर, अब आगे आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान की जो स्थिति है क्या देख रहे हैं? क्योंकि पहले से ही आर्थिक रूप से तबाह हो चुके पाकिस्तान में, अब इससे बाहर निकलने की क्या स्थिति है? जनता जो कि बाढ़ से प्रभावित हुई, फिर महंगाई से प्रभावित हुई, IMF से लोन की बात हो रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये जनता और भी ज्यादा जो है पीछे चली गई है, पीछे वक्त पे चली गई है, इतनी बदहाल हो जाएगी, चुनाव तो नहीं हो सकते। अब आगे का रास्ता पाकिस्तान के लिए क्या दिखता है? इसमें दो चीजें हैं कि पाकिस्तान का चार और चरित्र, जैसे ब्रह्मदीप जी ने कहा, पर इमरान खान और मुशर्रफ को कंपेयर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुशर्रफ के पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। वो मुजाहिद थे, इंडिया से गए हुए जनरल थे जी। तो उनकी इमेज बहुत अच्छी थी। जब उनकी मृत्यु हो गई बाद में भी बहुत म्यूटेड वॉइस पे फिर भी किसी ने उनके किस बुला नहीं और उनकी तारीफ की थी। पर इनका जो इमरान खान का सबसे बड़ी चीज के उनको बलूचिस्तान और पख्तून ने बहुत बड़ा सपोर्ट है, कि जो जैसे कि ब्रह्म जी ने कहा कि उनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पर साथ साथ उनका ये भी है कि उन्होंने अपनी इमेज एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट के जो आर्मी और पॉलिटिशियन दोनों भ्रष्ट है। तो अब पाकिस्तान के लिए उम्मीद की एक ही किरण है कि आर्मी भी भ्रष्ट है और उसमें खाली एक चीज नहीं, उनके पास सब पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल है, कई सालों से जो पैसे है। तो इनइक्वालिटी तो दुनिया में हर जगह है, तो पाकिस्तान में वो और ज्यादा है। तो और जब इकोनॉमी बहुत गिरती है तो उनको पब्लिक सोचती है कि ये सब किस वजह से हो रहा है। तो इसमें दो वजह है, एक तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बहुत बड़ा करप्शन सालों तक रहा है, और दूसरी ओर पाकिस्तान की आर्मी। तो इस परिस्थिति में दोनों डिस्क्रेडिटेड है। तो एक ये चीज है कि इमरान खान के, जैसे ब्रह्म जी का है, उसमें बेनजीर भुट्टो है, जियाउल हक है, तो ऑलरेडी इन्होंने ये कह दिया है। इसलिए इमरान खान के लॉयर ने भी कहा है, इमरान खान ने लास्ट ईयर से कहा था। वहां आजकल दो हैरी बहुत चर्चा में है, एक तो ड्यूक ऑफ ससेक्स हैरी और दूसरा उनका पाकिस्तान का डर्टी हैरी। ये जो मेजर जनरल फैसल नासिर है वो उनके हाईली डेकोरेटेड जनरल है और वो डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस है। उनके पिताजी भी बहुत बड़े अच्छे ऑथर थे जिनका नाम था सामा खलीद। तो उन्होंने, इमरान खान ने लास्ट ईयर से ही कहा था कि इन्होंने केन्या में एक जर्नलिस्ट की हत्या कराई थी, असद शरीफ की। उनकी पार्टी एक बहुत बड़ी लीडर थी आजम स्मृति, उनके लिए भी चार्ज। तो इमरान खान इस परिस्थिति के तैयार है कि इनके अगेंस्ट जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ ऐसे उनका एसेसिनेशन हो सकता है या किस तरह किलिंग हो सकता है। तो एक साल से वो इसीलिए चिल्ला रहे हैं। और डर्टी हैरी जो आपको अभी पाकिस्तान की सभी चैनल और हमारे भी कुछ चैनल और उनके नाम से उन्होंने एक साल पहले ही एलिगेशन करना शुरू कर दिया था। तो इमरान खान ने जो है उनको कह सकते हैं कि एक अच्छे पॉलिटिशियन हो गए हैं, करिश्मेटिक लीडर है, वो जा सकते हैं। पर उनके जाने से ये समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि उनके जाने के साथ साथ ही शहबाज शरीफ और उनको भी जाना पड़ेगा शायद, और फिर आर्मी टेक ओवर कर सकती है। तो ये परिस्थिति में आर्मी के लिए भी ये रास्ता इतना इजी नहीं है। और गिलगिट, अफगानिस्तान बॉर्डर, बलूचिस्तान, वहां भी आर्मी को सब जो लोगों का और गुस्सा भड़केगा तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कराची, मुल्तान, पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह लोग बाहर आ रहे हैं। और यदि इमरान खान देश छोड़ के गए तो, और यदि और कोई परिस्थिति हुई तो फिर पाकिस्तान में आर्मी के लिए देश संभालना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए बीच का कोई रास्ता निकल सकता है तो वो ट्राई करेंगे। तो हम 1 या 2 महीने में परिस्थिति और क्लियर होगी। 140 केस है, इसलिए उनके पास चार्जेस तो और लगने ही लगने। एक तोसा खाना का केस तो छोटा केस था, और बाकी और भी बड़े केस उनके अगेंस्ट है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है। आर्मी एक कोशिश करेगी कि उनका पावर बरकरार रहे
और कोई बीच का रास्ता निकले। बाकी जो भी चीजें हैं उसमें से कोई भी चीज न तो पाकिस्तान के लिए अच्छी है, पाकिस्तान की पब्लिक के लिए अच्छी है और जियो पोलिटिकली भी अच्छी है। इसलिए इसमें अभी जो पुरानी हिस्ट्री देखे तो 3-4 ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सी चीज निकलेगी ये डिपेंड करता है, और इसमें मुझे लगता है कि चाइना के साथ उनका कंसल्टेशन रहेगा, और आगे हम अभी 1 या 2 महीने परिस्थिति ज्यादा क्लियर होगी। मुझे लगता है कि लोग बाहर ज्यादा आएंगे, और इमरान खान को कई केसों में कोर्ट ने अभी ऑलरेडी बेल दिया है, तो इमरान खान को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद इमरान खान क्या करते हैं इस पे डिपेंड करेगा। अभी टाइम है उनके पास जी। और इस जो भी चीज होगी उसके ऊपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी 6 या 8 महीने में आ जाए, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा जी। लेकिन जाते जाते मैं प्रोफेसर आपसे समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अगर सैन्य प्रशासन पाकिस्तान में लौट आता है तो भारत को कितनी चिंता? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है कि पाकिस्तान के इतिहास को आप उठा के देख लीजिए, जब जब सैन्य प्रशासन होता है तो पाकिस्तान और भारत के बातचीत के रास्ते जो है खुल जाते हैं। मतलब क्यों? इसका कारण ये होता है कि सत्ता तंत्र जो है वो उसका विश्वास कभी नहीं होता, क्योंकि वो मजबूर है भारत विरोध का सहारा लेकर वोट अर्जित करना चाहती है। लेकिन जो वहां की सेना है उसके सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उसको किसी का वोट लेना है। तो जब जब सैन्य प्रशासन होता है तब तब पाकिस्तान से बातचीत की गुंजाइश बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र का होना भारत के लिए हमेशा ही खतरनाक रहा है। जब जब वहां पर लोकतंत्र हुआ है हमको ऐसा लगता है कि बातचीत के दरवाजे खुलेंगे, लेकिन जो चाहे 1971 की युद्ध की बात कर ले, आप करगिल वार की बात कर ले, या आप आतंकी जो गतिविधियां शुरू हुई, ये सब लोकतंत्र के दौर में हुई। पाकिस्तान में यदि सैन्य प्रशासन आएगा तो वो भारत से बातचीत के रास्ते खुलेंगे, लेकिन चीन मजबूत होगा, और चीन का मजबूत होना, देखिए हमको एक बात को समझना पड़ेगा, हमारी विदेश नीति को भी समझने की जरूरत है कि हमारे लिए पाकिस्तान संकट है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा संकट चाइना है, चीन है जी। तो पाकिस्तान जो है वो वहां पर अस्थिरता फैलेगी तो भारत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सैन्य प्रशासन का आना भारत के लिए ठीक ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी प्रोफेसर आपका, और केतन सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ही विशेषज्ञों की मदद से मैंने और हमारे दर्शकों ने पाकिस्तान की जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में समझने की कोशिश की। पाकिस्तान में आने वाले कुछ वक्त में और स्थिति साफ हो सकती है कि वहां पर असल में इमरान खान का भविष्य क्या होने वाला है, वहां पर लोकतंत्र की स्थिति क्या होने वाली है, क्या वहां पर सैन्य प्रशासन लौट रहा है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत को इन सब परिस्थितियों पर कितनी चिंता करने की जरूरत है। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी। मुझे आपके ईमेल्स का हर रोज इंतजार रहता है। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।